नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील और स्वागत है आप सभी फ्रेंड्स का आपके अपने YouTube चैनल SK स्टडी टाइम्स में। दोस्तों यहाँ वैसे ही क्वेश्चंस कराए जाते हैं जो सेट पैटर्न के होते हैं, पिछले एग्जाम्स के पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं। दोस्तों ये पार्ट नंबर 8 है और इससे पहले सभी पार्टों का एग्जाम से पहले जरूर देख लेंगे ताकि आपके आने वाले हर एग्जाम्स की कठिनाइयां दूर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी संख्या का 200% 90 है तो 80% कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो अगर हम मान लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ से कोई भी संख्या, बिल्कुल आपको संख्या नहीं पता है तो मान लीजिए कि संख्या अगर x है तो x का कितना 2%, बिल्कुल जी x का 2% यानी कि x मल्टीप्लाई 200 वटा 100 बराबर कितना है 90 होता है ना। बिल्कुल, तो इस संख्या का 80% कितना होगा। तो यहां से अगर हम पहले x निकाल लेते हैं तो 90 मल्टीप्लाई 100 और वटा 200। अब इसका निकालना है हमें कितना, तो 80% निकाल लीजिए, 80 वटा 100 80% निकाल लीजिए। तो ये और ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। अब देखेंगे यहां से 10 और दूनी, ठीक ना। तो अब देख रहे हैं आप यहां से इसको भी काट दीजिए 4 से। तो आप देख रहे हैं यहां से स्क्रीन फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल यहां से 9 बचा और यहां से क्या बचा 4 बचा। तो 9 चौक 36 गुना हो जाएगा ना, 9 चौक 36 यानी कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर, सी रहेगा करेक्ट आंसर। उम्मीद है फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, आपको दिक्कतें नहीं होगी। कुछ नहीं किया अगर फ्रेंड्स ध्यान से समझ लेंगे, बिल्कुल x का 200% 90 किया गया और उसी का 80% फिर से निकाल लिया गया और यहाँ पे काटा गया और यहाँ से 9 और 4 बचता है जो कि 9 चौक 36 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आ चुका है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलेंगे और अगली क्वेश्चन फ्रेंड्स ध्यान से देखेंगे क्या होगा राइट आंसर। अगर आपसे बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अमित और राजू किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। राजू के 5 दिन कार्य करने के बाद अमित शामिल हो जाता है तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे पहले भी इस तरह की क्वेश्चन आपको आ चुका है और आप बना चुके हैं। तो अब देख सकते हैं यहाँ से अमित जो कार्य करता है फ्रेंड्स 10 दिन में कर सकता है और राजू कार्य कर सकता है कितना दिन में, उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो हम आपको बताए हुए हैं कि यहाँ से अगर आप एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ से आता है 30 और 10 तिहाई 30 और 15 दूनी 30। कहने का मतलब यह है कि अमित जो है एक दिन में 3 काम करता है और राजू जो है एक दिन में 2 काम करता है, तभी तो वह 15 दिन में 30 काम को कर लेता है और अमित 10 दिन में 30 काम को कर लेता है, 3 के रेशियो से काम करता है। तो अब देखेंगे इससे आगे चलेंगे। राजू के 5 दिन कार्य करने के बाद अमित शामिल हो जाता है, यानी कि काम जो हो रहा है राजू 5 दिन काम कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, राजू 5 दिन काम कर रहा है यानी कि राजू एक दिन में करता है 2 काम तो 5 दिन में करेगा 10 काम। अब 10 काम को कर चुका है कौन, राजू। तो कार्य करने में कितना पूरा लगेगा, कितने दिनों का पूरा हो जाएगा कार्य जो कर रहा है फ्रेंड्स, वह कितना दिन में पूरा होगा। तो अब देख रहे हैं यहाँ से टोटल काम था कितना, टोटल काम था 30 जिसमें 10 काम को कर दिया है राजू, तो बचेगा कितना काम, तो 30 में 10 को घटा लीजिए तो बचेगा 20 काम। कितना बचेगा, 20 काम। अब जो काम कर रहा है तो ये राजू भी साथ कर रहा है और अमित भी साथ कर रहा है, तो यानी कि ये एक दिन में 3 काम और ये एक दिन में 2 काम, तो दोनों मिलकर जो काम करेगा एक दिन में कितना काम, एक दिन में 5 काम दोनों मिल चुका है। तो दोनों जब मिल चुका है तो 5 के रेशियो से काम करेगा, तो यहाँ से इसको काट दीजिए तो यहाँ से आ रहा है 4। तो ये जो आ रहा है 4 दिन, हाँ जी 4 डेज जो आ रहा है तो दोनों मिलके कर रहा है। बट उससे पहले अकेला राजू भी काम किया था ना, उससे पहले अकेला जो राजू काम किया था यहाँ 5 दिन और यहाँ हो रहा है 4 दिन। तो टोटल टाइम, टोटल जो दिन लग रहा है फ्रेंड्स, टोटल डेज वह 9 दिन का काम लगेगा। 9 दिन में वह काम को कंप्लीट कर लेगा दोनों मिलके। तो क्या रहेगा यहाँ से, वी रहेगा राइट आंसर, वी रहेगा करेक्ट आंसर। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, आपको दिक्कतें नहीं हुई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास और अगली क्वेश्चन फ्रेंड्स और भी आसान क्वेश्चंस और भी प्यारी क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे। एक छाते का अंकित मूल्य 80 रुपया है जिसको 68 रुपया में बेचा जाता है, तो छूट की जो दर होगी फ्रेंड्स, जो छूट होगा वह क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, अंकित मूल्य यानी कि एमपी मार्केट प्राइस 80 रुपया दे रहा है
और यहाँ से 68 रुपया दे रहा है क्या, तो एसपी यानी कि बेच रहा है 68 रुपये में। बिल्कुल कॉन्सेप्ट मेथड से आप समझ लेंगे, ट्रिक की कहीं जरूरत नहीं फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आप समझ लीजिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ से कि उस पर लिखा गया है 80 रुपया में और बेच रहा है उसे कितना में, तो बेचा जा रहा है 68 रुपया में। यानी कि छूट कितना दिया गया है, छूट कितना दिया गया फ्रेंड्स, छूट को निकाल लेंगे। तो छूट जो यहाँ से दिया जा रहा है फ्रेंड्स, छूट दिया जा रहा है यहाँ से 12 रुपया का छूट दे रहा है। अब पूछा जा रहा था कि छूट की दर होगी यानी कि छूट की जो परसेंटेज होगी वह क्या होगी। तो करना कुछ नहीं है फ्रेंड्स, आपको छूट प्रतिशत जो होगी, छूट जो परसेंटेज होगा ना उसे निकाल लेना है 12 × 100 और y आपको अब यहाँ से समस्या होती है कि आप नीचे में क्या दे, 68 दे या एमपी दे। तो जब भी निकालेंगे तो सबसे पहले एमपी पे निकालेंगे जो शुरू में दे रखा है। तो यहाँ से 80 कर लिए। अब यहाँ से देखेंगे फ्रेंड्स क्या करना है, ये और ये कैंसिल हो गया, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ से देखिए 2 चौक 8, 2 पचे 10, ठीक ना। और यहाँ से 4 तिहाई 12, तो यहाँ से देखिए 3 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 पचे 15, यानी कि जो छूट परसेंटेज आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो 15% आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर चला जाएगा। सारी जहां ट्रिक लगेगा वहां ट्रिक लगाएंगे, जहां कॉन्सेप्ट रहेगा वहां कॉन्सेप्ट बतलाएंगे फ्रेंड्स, ताकि आपकी हर डाउट्स हर कंफ्यूज क्लियर हो सके। तो यहां से 15% राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की पास चलिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए क्या आपसे बन रहा है। यदि एक विद्यालय में 70% लड़के तथा 504 लड़कियां हो तो लड़के की संख्या बताइए। और ये भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं बार बार, ध्यान देंगे। 70% लड़का, तो अगर 70% बॉयज ही है, 70% अगर यहाँ से इसको हटा देता हूँ एक बार, 70% अगर यहाँ से बॉयज है, बॉयज कितना है 70% है, तो गर्ल्स कितनी होनी चाहिए, तो गर्ल्स जो होगा अगर 70% हो गया तो 30% तो गर्ल्स होनी चाहिए, क्योंकि टोटल जब भी होगा तो कितना होगा, तो 100% होगा टोटल। तो यहाँ से गर्ल्स 30% होनी चाहिए, बॉयज 70% है। अब क्वेश्चन कहता है कि तथा 504 लड़कियां हैं, यानी कि गर्ल्स जो 30% है, ये 30% तो 504 है ना, 504, तो बस इसी पे निकाल लेना है बहुत ही आसान तरीके से। अब देखेंगे अपने स्क्रीन फ्रेंड्स यहाँ से कि यही 30% तो 504 के बराबर है ना। अब इसी का अगर 1% निकाल लिया जाए तो यही तो 504/30 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो परसेंटेज में लड़कों की संख्या कितनी है, परसेंटेज में लड़कों की संख्या है 70%, है ना, 70%। तो हम लड़कों की संख्या निकालेंगे 70%। तो आप देखेंगे यहाँ से 504 y 30 × 70, ठीक ना, यही करना था ना, बस निकल चुका है। अब ये और ये कैंसिल हो गया। एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि दिक्कतें ना हो समझने में। ये और ये कलर कट गया। अब देखेंगे यहाँ से अगर काटेंगे 3 से कटेगा, देखेंगे फ्रेंड्स, तो 3 इकाई 3 इकाई 3 और यहाँ से 3 छक 18 लगेगा, 2 बच गया, हाँ जी 2 बच गया, और 3 अठे 24 लग रहा है। ध्यान से देखिएगा, काटने के लिए आपको आता ही होगा। तो 168 × 7 हो रहा है। 168 × 7 को जब आप गुना करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1176 आएगा। कितना आएगा, 1176 आएगा। देखेंगे ऑप्शंस कौन सी दे रखी है, तो फ्रेंड्स यहाँ से ऑप्शन नंबर ए दे रखा है जी, ऑप्शन नंबर ए देख रहा है आपको 1176, जो कि 1176 क्या होगा, तो 1176 बॉयज हो जाएगा। क्या होगा, 1176 लड़का हो जाएगा, ठीक ना, बिल्कुल समझ गए होंगे फ्रेंड्स, उम्मीद है हमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। और भी एक क्वेश्चन और है फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन तो और भी आसान है, ध्यान से देखेंगे। एक व्यक्ति अपने मित्र को 10% हानि पर एक कार बेचता है। यदि मित्र इसे 20% के लाभ पे 54,000 रुपया में बेचता है तो कार का वास्तविक लागत मूल्य क्या होगा, यानी कि कार का जो क्रय मूल्य होगा वो पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ से ध्यान से देखेंगे, हम मान के अगर चलते हैं सीपी, यानी कि उसकी जो क्रय मूल्य होगी, अगर मान लिए फ्रेंड्स हम 100, तो यहाँ से देखिए 10% की हानि हो गई। एक व्यक्ति जब अपने मित्र को कार बेचता है तो उसे 10% की हानि हो गई, यानी कि 10% की अगर हानि हो गई है, 100 पे 10% की अगर हानि ही हो गई तो वह बेचा होगा कितना में, वह बेचा होगा 90 में बेचा होगा, ऑफकोर्स बेचा होगा। लेकिन क्या करता है कि उसके मित्र जो होता है इसे 20% के लाभ पे 54,000 रुपये में बेच देता है। यानी कि इस जो 90 रुपये हम मान के चले हैं, जो 90 रुपये 10% की हानि हुई, अगर सीपी पे हम निकाल रहे हैं ना, सीपी 100 मान रहे हैं, ठीक ना, तो अब इसी 90 पे वो 20% का लाभ ले लेता है। इसी 90 पे 20% का लाभ लेता है, यानी कि 120 हम लिख सकते हैं यहाँ, बिल्कुल डायरेक्ट निकाल देता हूँ। अब यहाँ से देखिए ये और ये और ये खत्म,
तो 12 × 108 होता है ना, बिल्कुल जी, 12 × 108, यानी कि अब जो वह कार बिक रहा है 108 रुपये में बेचा रहा है, 20% लाभ लेकर बेच रहा है, और यहाँ दे रखा है कि 54,000 रुपया में बेचता है। यानी कि ध्यान से देखिएगा, यही 108 तो 54,000 के इक्वल होगा ना, 54,000 के बराबर होगा। समझ लीजिएगा, बहुत ही अच्छी टॉपिक्स है। यही 108 54,000 रुपया के बराबर बेच रहा है, तो यही अगर एक रहता तो कितना के बराबर बेचता, तो 54,000 वटा 108, ठीक ना जी, 108। इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, सही से लिख देता हूँ। चलिए, तो 108 हो गया। अब देखेंगे पूछा क्या जा रहा है कि कार का वास्तविक लागत क्या है, तो यहां से हम इसी पे तो निकाल रहे हैं। तो कार की वास्तविक लागत अगर क्रय मूल्य 100 होता तो उसका क्या होता वास्तविक लागत, देखेंगे यहां से फ्रेंड्स क्या करेंगे, 5400 y 108 और मल्टीप्लाई 100 होगा ना, बिल्कुल। अब देखेंगे आप यहां से, मैं यहां से कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको दिक्कतें ना हो फ्रेंड्स। अब देखेंगे यहां से अगर आप काटते हैं, किससे काट दीजिए इसको जल्दी से, यहां से अगर काटिए फ्रेंड्स 18 से काट सकते हैं आप, 18 तिहाई 54, 000 आ जाएगा, और उसके बाद काटिए यहाँ 18 से किससे कटेगा, तो 18 छक 108। अब यहाँ से काटिए 6 पचे 30, हाँ जी 6 पचे 30। अब देखेंगे यहाँ बच रहा है 500 और यहाँ बच रहा है 100, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 पे 4 शून्य आएगा, 4 0 आएगा, जो कि 50,000 की राशि बन चुका है। कितना, 50,000 की राशि बन चुका है फ्रेंड्स। तो कहाँ है 50,000, तो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 50,000। ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 50,000, जो कि लागत मूल्य वास्तविक मूल्य क्या हो जाएगा, तो 50,000 आंसर आ जाएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, आपको कहीं भी इन पांचों क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। अगर आप इसी तरह के वीडियो और भी चाहते हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो हर लाइव की नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और कहीं भी आपको वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। और आप वीडियो को फटाफट लाइक कर लेंगे और फ्रेंड सर्कल में जल्दी से क्लास को शेयर कर लेंगे। तो आज के लिए क्लास में इतना ही रहेगा फ्रेंड्स, फिर से मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में नई जोश, नई एनर्जी, नई मॉर्निंग के साथ। तब तक नमस्कार। सभी साथी अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।